मेघालय पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी किया कि इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है और इस वक्त ब्रजेश जी का रुख करूंगा। जी ब्रजेश जी। बिल्कुल दीपेश, मेघालय पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी कर दी। मेघालय सरकार ने जारी की है और साफ साफ बताया कि इस पूरे मामले में जो लंबे समय से एक जो रिसेंट केस था जो इन्वॉल्व है कि 2 लोग जो डिसअपियर हो गए थे इंदौर के मेघालय में, तो उस बारे में जो पता लगा है, उन्होंने कहा है कि जो 3 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें 2 इंदौर से किए हैं अरेस्ट, एक को ललितपुर से अरेस्ट किया है और ये सारे लोग इस केस के लिए इन्वॉल्व हैं। उन्होंने कहा कि एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि श्रीमती सोनम रघुवंशी हैज़ वॉलंटरी सरेंडर्ड एट द नंदगंज पुलिस स्टेशन इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश एंड इज करेंटली इन द सेफ कस्टडी ऑफ द उत्तर प्रदेश पुलिस। नेसेसरी लीगल एक्शन प्रपोजल फॉलोड बाय द ट्रेंड, यानी कि उनका कहना है कि जो सोनम रघुवंशी है उसने वॉलंटरीली सरेंडर किया है गाजीपुर पुलिस के पास और अब उनकी कस्टडी में हम उनके पास जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पूरे केस में सबसे बड़ा सपोर्ट किया है, उन सपोर्ट वालों के नाम लिखे हैं कि जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, सपोर्ट किया है, डिजास्टर टीम ने सपोर्ट किया, ये सारी बातें तो हैं, मगर उन्होंने साफ साफ कहा है, जो शुरू की लाइन है कि फॉलोइंग सस्टेंस इन्वेस्टिगेशन एफर्ट्स और मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेशन, कई राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व थी और 3 इंडिविजुअल्स हैव बीन एप्रीहेंडेड इन कनेक्शन विद द केस, 2 फ्रॉम इंदौर, यानी कि इस पूरे मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 2 इंदौर के हैं एंड 1 फ्रॉम ललितपुर उत्तर प्रदेश, एक ललितपुर का है। दीज अरेस्ट मार्क डिसाइसिव डेवलपमेंट इन अनविलिंग द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द ट्रेजिक डेथ ऑफ राजा रघुवंशी एंड सब्सिक्वेंटली डिसअपियर ऑफ द वाइफ सोनम रघुवंशी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में ये जो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं, जिसमें 2 इंदौर से किए गए हैं और एक ललितपुर से किया गया और इस पूरे मामले में कई राज्यों की पुलिस इन्वॉल्व थी। तो निश्चित ही पुलिस ने अपना पक्ष रख दिया। उसने ये भी कहा है कि जो सोनम है उसने वॉलंटरी सरेंडर किया है गाजीपुर पुलिस के पास और अभी वो उनकी सेफ कस्टडी में है, जिसको जाके मेघालय पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी, पूछताछ करेगी, उस पूरे मामले का और खुलासा होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेघालय पुलिस पिछले कई दिनों से इंदौर में डेरा डाले हुए थी और वहाँ पे जो भी सस्पेक्टेड है उनको पकड़ा है। शायद 3 नामों की बात आ रही है। जो 3 नाम है उसमें राज कुशवाहा का भी नाम है, जैसा कि उनके राजा के भाई बता रहे हैं कि उसकी फैक्ट्री, जो प्लाईवुड फैक्ट्री, उसमें काम करता है। दोनों के बीच संबंध है क्योंकि कई दफ़ा कॉल किए गए हैं जो सोनम के फ़ोन से राजा कुशवाहा को। एक विक्की ठाकुर है और एक आनंद करके नाम है। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। तो इस मामले में बहुत सारी बातें अब साफ हो गई हैं। राजा रघुवंशी के जो भाई हैं वो कितने अब सलीके से ये चीज़ बता रखे थे कि परिवार में बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा माहौल था, पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी वो अभी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है जब तक सोनम के मुंह से नहीं सुन लेते गए। ये उनका एक बहुत भावुक जवाब है, मगर सच्चाई वो सब समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या है, क्योंकि मेघालय पुलिस ने साफ कर दिया। और कोई भी पुलिस इतना बड़ा जब स्टेप या इतना बड़ा खुलासा करती है तो उसके पीछे बहुत लंबी जांच होती है, बहुत लंबा इन्वेस्टिगेशन होता है, तब कहीं जाके इतना बड़ा खुलासा हो पाया। तो फिलहाल दोनों परिवारों के पास, चाहे राजा का परिवार हो या सोनम का परिवार हो, दोनों परिवारों के पास कहने को सिर्फ यही बात है कि वो ये सारी बातें उस सोनम के मुँह से सुनना चाहती हैं कि आखिर में सच्चाई क्या है, क्योंकि इतनी कड़वी सच्चाई है कि वो समझ तो रहे हैं, जान भी रहे हैं, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा मर्डर केस, वो जोड़ा जिसका कुछ दिनों पहले शादी हुई है, हंसी खुशी उस दोनों परिवार के लोगों ने अपने बेटा बेटी को विदा किया था गुवाहाटी जाने के लिए। वहाँ से वो शिलोंग जाते हैं और वहाँ पे इस इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है कि कैसे इंदौर के लोग बुलाए जाते हैं शिलोंग में भाड़े के हत्यारे और उनका राजा का कत्ल किया जाता है। उसके बाद जो बहू थी यानी कि सोनम एकदम डिसअपियर हो जाती है और कई दिनों के बाद 11, 12, 15 दिन के बाद वो मिलती है गाजीपुर में उस वक्त बहुत बुरे हाल में। तो कुल मिला के सारी बातें खुल गई हैं, सारे केस का सारा खुलासा हो गया। बस कुछ जो बीच के जो बातें हैं वो आनी बाकी है। जो कुछ बड़े सवाल हैं उनके जवाब कहीं ना कहीं तलाशे जाएंगे। सोनम से उस पूरे हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया वो समझा जाएगा, कैसे वो वहां से फिर भागी और फरार हुई वो समझने की कोशिश अब लगातार होगी और चीजें अब धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई नजर भी आने वाली है।